रिकॉर्डिंग। हेलो बच्चों, कैसे हो? न्यूमेरिकल्स करेंगे आज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, क्या क्या न्यूमेरिकल्स आते हैं चलो देखते हैं। ठीक है, कल यहाँ तक किया था, पिछला लेक्चर देखा होगा तो समझ में आएगा ये सब चीजें। आज 2 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल एट पॉइंट पी के क्यू बाय आर। ठीक है, निगेटिव चार्ज रहा तो माइनस के क्यू बाय आर, के इंटू माइनस क्यू अपॉन आर। ये 2 पॉइंट याद रखते हुए अभी हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। चलो लेट्स सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। पहला क्वेश्चन, एग्जांपल 1, 3 point charges are as shown in figure. Find potential at point P. तो 3 पॉइंट चार्जेस हैं, यहाँ रखे हैं। कहाँ कहाँ? यहाँ एक Q1 यहाँ रखा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा है Q2। तीसरा पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा है माइनस Q3। ठीक है, हमें पूछा है कि इस पोजीशन पे, एट दिस पोजीशन, एट दिस पॉइंट P, लोकेशन P, फाइंड आउट करो पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, डिस्टेंसेस भी कुछ गिवन है, वो मेंशन कर देते हैं ना। सभी इक्वल होंगे ना डिस्टेंसेस, ये R, ये R, ये R। ठीक है, डायग्राम को बड़ा करना है क्या थोड़ा? This is the question. 3 point charges are placed at the as shown in the figure. Find the potential at point P. P point पे पोटेंशियल कितना होगा? ओह ओह, और क्या कहना है देवयानी? क्या लगता है बेटा, क्या होगा? जीरो होगा क्या? जीरो होगा क्या? जीरो होगा नहीं। तो देखते हैं ना। चलो, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का कोई टेंशन ही नहीं है। सो बस हमें क्या करना है, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट अ डिस्टेंस R। सिंगल सिंगल पॉइंट को पकड़ के चलो। ठीक है, पोटेंशियल पूछा है ना, क्या पोटेंशियल एनर्जी पूछा है वो भी देखना जरूरी है। पोटेंशियल पूछा है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस Q1 चार्ज, पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना होगा वो हम लिख सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला, ये Q1 है एट अ डिस्टेंस R, इस पॉइंट P पे फॉर्मूला क्या है बोलो? क्या लिखता हमें फॉर्मूला? के Q1 बाय R। ठीक है, वैसे ही इसके लिए भी लिख देना, ऐड करो, इसके लिए भी लिख के हम ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे पोटेंशियल एट P विल बी इक्वल्स टू, इसको हम ऐसे लिखते हैं, पोटेंशियल एट P ब्रैकेट में VP लिखते हैं, विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q3। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 कितना होगा, ये यहाँ पे जस्ट लिखा मैंने अभी, के Q1 बाय R। ये बताओ मुझे, धुंधला धुंधला ऐसे लग रहा है मुझे, कोई बताए के Q2 बाय R। और ये लास्ट वाला, दैट्स इट, हो गया। हाँ, कॉमन लेना चाहते ले लो, फिर वो तो क्या है अभी, के बाय R Q1 प्लस Q2 माइनस Q3। हाँ, ऑल डिपेंड अपॉन कि मैग्नीट्यूड कितना है। जीरो भी हो सकता है पी पे पोटेंशियल, जीरो नहीं भी हो सकता है। ऑल डिपेंड्स अपॉन द चार्जेस एंड द डिस्टेंसेस। ठीक है, आया समझ में? थोड़ा सा एक फ्लेवर मिल गया हमें पोटेंशियल क्या होता है। आगे चलते हैं। सभी लोग नोट्स कंप्लीट कर रहे हो ना? क्लास में अगर नहीं हो रहे तो बाद में तो कंप्लीट करना जरूरी है ना। यस, ओके, ऑल राइट। एक अगला क्वेश्चन, 12 जूल ऑफ वर्क has
to be done against an electric field to carry a charge of 0.01 coulomb from A to B. Find potential difference, दो चीजें फाइंड आउट करनी है, VA माइनस VB, और दूसरा फाइंड आउट करना है VB माइनस VA। ठीक है, एक बार अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना। 12 joule of work has to be done against an electric field to carry a charge of 0.01 coulomb from A to B। अच्छा, मतलब 12 जूल का वर्क करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज रखा है ए टू बी जाने के लिए, और चार्ज कितना है 0.01 कूलम का, और पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। हम्म ओके, ऑलराइट। देखो, 12 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड विजुअलाइज कर लेते हैं। ठीक है, मान लो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, जिग 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 जिग, जिग जिग जाती है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड? हाँ, जिग जिग जाती है, जिग 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 जिग। ओके, ट्रेन है क्या? नहीं। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है 0.01 कूलम। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं Q इज इक्वल टू 0.01 कूलम, क्वेश्चन में गिवन है वही लिख रहा हूँ। ठीक है, अरे इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, 12 जूल का वर्क कर रहे हैं। ठीक है, चार्ज 0. वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम A टू B। इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में हम वर्क डन कर रहे हैं। मान लो ये A पोजीशन है, A पोजीशन से इसको B पोजीशन ले जाने में कितना वर्क डन हो रहा है। सो वर्क डन फ्रॉम, क्या क्या गिवन है वो लिख रहे हैं हम, बराबर है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम A टू B, कितना गिवन है बताओ, थोड़ा पार्टिसिपेट करो मेरे साथ। कितना गिवन है? 12 जूल्स, 12 जूल्स का वर्क डन हो रहा है। ठीक है, अच्छा, और हमें पूछा है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB एंड VB माइनस V। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं VA माइनस VB। पोटेंशियल की हमें डेफिनेशन पता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q। पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे लिखते हैं, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं VA माइनस VB, तो हम लिखेंगे वर्क डन फ्रॉम B टू A डिवाइडेड बाय Q। हाँ, A टू B, B टू A, हाँ राइट। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं A टू B, वर्क डन लेना है B टू A ले, बराबर। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन में गिवन क्या है बच्चों, वर्क डन फ्रॉम A टू B 12 जूल है, तो B टू A क्या होगा, उसका एग्जैक्टली उल्टा, निगेटिव साइन दे देंगे उसको। कितना लिखेंगे फिर, -12 डिवाइडेड बाय, चार्ज कितना है 0.01, कितना आएगा ये, कितना आएगा ये -1200। जूल लिखेंगे क्या, नहीं, इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट। ठीक है, पहले कंप्लीट कर लेते हैं, देन बिट बाय बिट लूप होल्स को फिल अप कर देंगे, जहां जहां पे कुछ चीजें दिमाग में नहीं जा रही उनको भी फिट अप कर देंगे। बी, VB माइनस VA पूछा है अभी, VB माइनस VA। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है हमें VB माइनस VA, तो वर्क डन क्या लिखेंगे A टू B। यहाँ पे जब लिखते हैं ना, ये होता है फाइनल पोटेंशियल, ये होता है इनिशियल पोटेंशियल। ठीक है, वर्क डन में जब लिखते हैं इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन हम ऐसा लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा उल्टा मामला चलता है, डिवाइडेड बाय Q। सो वर्क डन फ्रॉम A टू B क्या लिखेंगे, वो जो गिवन है क्वेश्चन में 12 जूल, A टू B गिवन था 12 जूल, वो लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाय चार्ज कितना है 0.01, दैट इज प्लस 1200 वोल्ट। ठीक है, अच्छा, कहना क्या मतलब है क्वेश्चन में,
इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, फिर ए पोजीशन से हम बी पोजीशन लेकर जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ उसका पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल चेंज होगा ना ए पोजीशन से बी, तो वो पूछा है हमें, चेंज इन पोटेंशियल, वी ए माइनस वी भी पूछा है। तो मैथमेटिकली जब हम लिखेंगे वी ए माइनस बी बी, तो हमें वर्क डन क्या लेना है, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। तो ये -12 क्यों लिया मैंने, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था ए टू बी वर्क डन है +12 जूल, और बी टू ए अगर वर्क डन निकालेंगे तो वो उसके एग्जैक्टली अपोजिट होगा, उसको लिखेंगे -12। वी बी माइनस वी ए पूछा था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, तो क्वेश्चन में वर्क डन फ्रॉम ए टू बी गिवन था 12 जूल, तो हमने लिखा +12 डिवाइडेड बाय 0.01, दैट इज 1200 वोल्ट्स, ठीक है। यूनिट यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट होता है ना, यूनिट ऑफ पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू बाई क्यू, है ना। वी ए माइनस वी बी को मैं डेल्टा वी लिख सकता हूँ ना, इन शॉर्ट जनरलाइज्ड फॉर्म में, वी बी माइनस वी ए को डेल्टा डब्ल्यू लिख सकता हूँ जनरलाइज्ड फॉर्म में। अच्छा, अगर इसको देखोगे वर्क डन किस में होता है, जूल, और ये किस में होता है, कूलम। तो जूल पर कूलम को हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं, ठीक है। तो आज से याद रखना, अगर पता नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है, एक्चुअल में इसको लिखते हैं जूल पर कूलम, ठीक है। सो मैथमेटिकली फॉर्मूला कैसे पुटअप करना है, तो उसका एक क्वेश्चन हमने लाजवाब कर लिया। चलो आगे, शैल वी मूव अहेड। बोल। वर्क डन को निगेटिव लेते हैं क्या हम, वर्क पावर एनर्जी में वर्क डन पॉजिटिव निगेटिव होता ही नहीं। वैसे ही, अगर गाड़ी को जब हम गाड़ी को जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वर्क डन निगेटिव क्यों लेते हैं, कि किसी के अगेंस्ट काम किया है, किसी के डायरेक्शन में काम किया तो पॉजिटिव, किसी के अगेंस्ट काम किया है तो निगेटिव। सो वर्क डन कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी निगेटिव। वो किसी के अगेंस्ट या किसी के सपोर्ट में डिफाइन होता है। हम्म हम्म यस, वही डेफिनेशन है, वर्क डन पॉजिटिव निगेटिव क्यों होता है, वर्क पावर एनर्जी से पढ़ते आ रहे हैं ना, वर्क कैन बी जीरो, वर्क कैन बी पॉजिटिव, वर्क कैन बी निगेटिव, एंड इट स्टिल इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। चलो, तीसरा क्वेश्चन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, सभी टाइप्स के क्वेश्चन हम कवर करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे अभी कुछ एक्सिस ड्रॉ किया है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। यहाँ पे कोई चार्ज रखा है उसके ओरिजिन पे, कहाँ पे, ओरिजिन पे। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स बताओ, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0, ठीक है। किसी आर डिस्टेंस पे, यहां से किसी आर दूरी पे, आर वन दूरी पे कोई एक चार्ज, कोई एक पोजीशन दी है, कोई चार्ज नहीं रखा है, कोई पोजीशन है ए, ठीक है। उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं √2, ठीक है। कोई और दूसरी पोजीशन है, यहाँ पे लेते हैं वो पोजीशन, ये बी पोजीशन है, उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 2,0, ठीक है। और उसको उसके पोजीशन से बताया, लेट से वो डिस्टेंस है r2, दिस डिस्टेंस, इसको o मान लो, वेर इज o, ये o है, ठीक है। और ये जो q, इसका मैग्नीट्यूड गिवन है, ये q कितना है, 10⁻³ माइक्रोकूलम। अभी क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है या बताया भी है, अ चार्ज q is equals to 10⁻³ microcoulomb is placed at origin. Find potential difference between
द पॉइंट्स, पॉइंट से अच्छा वर्ड मुझे पोजीशन लगता है, बिटवीन द पोजीशन ए एंड बी। तो चार्ज अगर ओरिजिन पे रखा है और हमें ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, ठीक है, मतलब हमें क्या पूछा है, हमें इन शॉर्ट पूछा है वी ए माइनस वी बी कितना होगा, ये पूछा है, ठीक है। चार ऑप्शंस दे रहा हूं। पहला है 9 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है जेडी आर ओ, है ना यारो, तीसरा है 2 वोल्ट और चौथा है 4.5 वोल्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। क्यों गौरांग करेगा सॉल्व? यश, यश करेगा सॉल्व, जीतेगा, जीतेगा कंपटीशन। कौन एब्सेंट है हम देख ले, तब तक इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो बच्चों। गांधी जी कैसे हो बेटा? मयूर, दर्शन, गौरांग, साक्षी, ईशा। एक एब्सेंट मिल गया है हमें। चलो, अब इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम पोटेंशियल एट ए निकाल लेते हैं, ठीक है। मुझे पोटेंशियल एट पॉइंट ए निकालना है, पोटेंशियल एट पॉइंट ए मुझे निकालना है, बिकॉज ऑफ दिस चार्ज विच इज प्लेस्ड एट ओरिजिन ओ। पोटेंशियल एट ए मुझे फाइंड आउट करना है बिकॉज ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट ओ। मुझे एक चीज बताओ, सुनो गौर से सुनो, गौर से सुनो, सुनो 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 गांव वालों, गौर से सुनो। अगर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता तो तुम पोटेंशियल एट ए कितना लिखते? कोई चार्ज नहीं है ओरिजिन पे, जीरो। पोटेंशियल एट बी कितना लिखते हैं? जीरो लिखते हैं, बराबर, ये बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी ओरिजिन पे कुछ चार्ज है, मतलब किसी आर दूरी पे यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा ना, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल क्यों होगा ए पे? बिकॉज ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल क्यू इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, ठीक है। मतलब किसी टेस्ट चार्ज को अगर यहाँ से इंफिनिटी से यहाँ पे लाना है, इसके सामने एट अ डिस्टेंस r1, तो पोटेंशियल कितना, उसका फॉर्मूला हमें पता है। कोई फॉर्मूला रिकॉल कराए मुझे पोटेंशियल? हाँ, के क्यू बाय r1 ले लेते क्योंकि उसका पोजीशन दिया r1, ठीक है। तो r1 फाइंड आउट करना कोई बड़ी बात है क्या हमारे लिए? अभी ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर लेते हैं। चलो, r1 को लिखेंगे अंडर रूट ऑफ वो वाला फॉर्मूला रे, कौन सा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये पुट करके बताओ रे कितना आ रहा है r1, सभी लोग? 2। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, √2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस √2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो r1 कितना मिलेगा 2 प्लस 2 √4, r1 मुझे मिला 2, ठीक है। सो पोटेंशियल एट ए कितना आ रहा है, ये k को इतना ही रखते हैं, q की वैल्यू पुट कर देते हैं। k की वैल्यू तो पता है ना हमें, 9 इंटू 10⁻9 होती है, जरूरत पड़े एट द लास्ट हम पुट करेंगे, ठीक है। k इंटू q को भी वैसे ही रख देते हैं, चलो बाद में लास्ट में पुट करेंगे, मैं सिर्फ r1 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 2 ठीक है। सिमिलरली अभी मुझे बताओ पोटेंशियल एट b बिकॉज ऑफ दिस q चार्ज कितना होगा, तो हम लिखेंगे vb इज इक्वल्स टू, लेट्स टेक अनदर कलर ताकि इजीली हम डिस्टिंग्विश करें, पोटेंशियल एट बी के क्यू डिवाइडेड बाय R2। R2 बताओ यार, जल्दी बताओ R2 कितना आ रहा है, ये डिस्टेंस, ये भी 2 आ रहा है, R2 भी कितना आ रहा है यहाँ पे लिख लेते हैं, R2 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट 2 आएगा, वो बताने की जरूरत है कि ये यही वैसे आएगा ना, ये 2 वो स्किप कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो VB को क्या लिखूं मैं, के क्यू बाई 2, तो मुझे VA और VB मिल गए अभी, ठीक है। अभी मुझे पोटेंशियल डिफरेंस जानना है,
पोटेंशियल डिफरेंस मुझे जानना है, वी ए माइनस वी बी। वी ए कितना है, के क्यू बाई टू, माइनस वी बी कितना है, के क्यू बाई टू। आंसर कितना आ रहा है, जीरो। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि वी ए इज इक्वल टू वी बी, ये मतलब हुआ इसका। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस ऑफ बी, डिस्टेंस ऑफ दिस बी एंड दिस ए फ्रॉम द चार्ज क्यू इज सेम। ये भी सेम डिस्टेंस पे है और ये भी सेम डिस्टेंस पे है। मतलब जितना पोटेंशियल ए पे है उतना ही पोटेंशियल बी पे है, राइट। तो इनका डिफरेंस कितना, मान लो इसका आंसर कुछ आ रहा है 3 वोल्ट, तो इसका भी आंसर कितना आ रहा है 3 वोल्ट। तो वी ए और वीबी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कुछ भी नहीं, दोनों सेम है, 3 माइनस 3 जीरो। सो पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी। हो रही है कॉन्सेप्ट क्लियर, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है, जरूरी है क्लियर होना। देखो फटाफट से रिप्लाई करो भाई। बोल बेटा। हम्म यस, 9 × 10⁻⁹ के की वैल्यू क्या है हमारे पास, 9 × 10⁻⁹। के कितनी कितनी है, के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। ठीक है, चले आगे, बढ़ाए गाड़ी को आगे। यस, हाँ अभी देखो, अभी दिख रहा है ब्लर। वी ए माइनस वी भी पूछा है। इसके अंदर तुझे मोबाइल में कोई प्रॉब्लम है वाटते। वी ए माइनस वी भी क्यों किया है, ऐसा सवाल किसी ने पूछा है, क्योंकि वो क्वेश्चन में ही दिया है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पोजीशन वी ए, पोजीशन ए एंड पोजीशन बी। ए और बी के बीच में डिफरेंस क्या होगा, वी ए माइनस वी बी। वी बी माइनस वी ए करोगे तो भी जीरो ही आएगा ना आंसर, बिटवीन ए एंड बी, पी एन पी। चलो फिर चलते हैं आगे, और एक क्वेश्चन करते हैं। चलो एग्जाम्पल, कितने एग्जाम्पल हुए अभी तक, जितने भी हुए होंगे उतने। चल यस, फोर्थ एग्जाम्पल, 2 points P and Q are maintained at the potential of 10 volt and minus 4 volt respectively. The work done in moving 100 electrons from P to Q is, चार ऑप्शंस हैं, -2.24 into 10 to the power -16 joule, 2.24 into 10 to the power -16 जूल। तीसरा ऑप्शन है -9.60 into 10 to the power -17 जूल। द लास्ट ऑप्शन ब्लर हो गया है, जस्ट अ मिनट, ये ब्लर को तो ना हम, लास्ट ऑप्शन है 9.60 into 10 to the power -17 जूल। ठीक है, लेकिन यार मैं अगर ये शेयर करूंगा ना तो वो रिकॉर्डिंग नहीं होगा, सो यू हैव टू बेयर विथ दिस। चार ऑप्शंस दिए हैं, क्वेश्चंस दिया है, जल्दी जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करो। रफ में करना सॉल्व, हो सकता है गलत हो तो वो नोट्स खराब हो जाएंगे, so पहले इसे रफ में सॉल्व करो। सॉल्व इन रफ।
ऑप्शन बी 2.24 into 10 to the power minus 16 जूल। लेट्स सी। और एक दो लोग सॉल्व कर रहे हो, साक्षी, मयूर, अभिषेक, रेणुका, समीक्षा, कामेश, एवरीवन। आर यू पेइंग अटेंशन? नहीं दे रहे हो तो फिर तुम्हारी पढ़ाई तुमको मुबारक, क्या कर सकते हैं। चलो चलो करो करो। ऑप्शन ए। ओके, देखते हैं बच्चों कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं। 2 points P and Q are maintained at the potential 10 volt and minus 4 volt respectively. The work done in moving 100 electrons from P to Q is। P से Q मूव कर 100 इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में कितना वर्क लगेगा। ठीक है, तो हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हैं। ये पहला पॉइंट है P, ये दूसरा पॉइंट है Q। P का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, Q का पोटेंशियल है -4 वोल्ट। ठीक है, वर्क डन इन मूविंग 100 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम P टू Q। तो हमें वर्क डन करना है, सो वी आर मूविंग 100 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम P टू Q। ठीक है, 100 इलेक्ट्रॉन्स मूव करने हैं तो वर्क डन कितना लगेगा ये पूछा है हमें। ठीक है, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है, वो हम लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास फॉर्मूला? पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं वी क्यू माइनस वी पी लिखता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वर्क डन फ्रॉम पी टू क्यू मुझे मिलेगा एंड डिवाइडेड बाय क्यू करना है हमें। ठीक है, वी क्यू कितना है बेटा? -4। ठीक है, माइनस वी पी कितना है? +10। सो ये माइनस जो साइन दिया है वो इक्वेशन का माइनस है, ये +10 यहाँ पुट किया है। वी क्यू कितना है? -4 इज इक्वल्स टू, ये निकालना है हमें वर्क डन फ्रॉम पी टू क्यू। एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है या 100 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? 100 इलेक्ट्रॉन सर मूविंग। ठीक है, तो हम लिखेंगे 100 इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये उधर चला जाएगा तो हमें वर्क डन मिल जाएगा फ्रॉम पी टू क्यू विच इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा? -14 इंटू ये टोटल डिवीजन की टर्म उधर लेकर गए, कितना है वो? 100 इंटू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। कितना आंसर मिला? प्लस में ही आएगा 24 इंटू 10 टू द पावर -16 जूल। ऑप्शन बी। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। दिस इज हाउ वी डील विद द वर्क डन के प्रॉब्लम, पोटेंशियल के प्रॉब्लम, कितने चार्जेस कहाँ पे मूव हो रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल। चार्जेस are placed on the vertices of a square as shown. Let E be the electric field and V be the electric potential at the center. If charges on A and B are interchanged with those at D and C respectively, ठीक है, देन चार ऑप्शंस दिए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स अनचेंज्ड, V changes। ऑप्शन बी दिया है बोथ E and V changes
ऑप्शन ई, ऑप्शन ई नहीं, ऑप्शन सी, ई एंड वी remain unchanged, and option D, E changes and V remains unchanged. और डायग्राम भी साथ में गिवन है बच्चों, ये यहाँ पे 4 चार्जेस हैं। अभी ब्लर दिख रहा है पूरा, अभी देखो, Q Q माइनस Q, अरे बिना डायग्राम से पहले बहुत ब्लर दिख रहा है। मैं नेटवर्क स्विच करता हूँ, ठीक है।